दुनिया में सबसे खुशनसीब वो लोग हैं जिनके पास ठीक ऐसे लोग हैं कुछ जो उन्हें संकट के समय सलाह दे सकते हैं और सलाह देने के लायक भी होते हैं। इसको यूं समझें कि देखिए, आपके जीवन में ऐसे लोग बहुत होंगे जो सलाह देने को उतारू रहते होंगे। सलाह ले लो, सलाह ले लो, सलाह ले लो, और आप बचते होंगे कि सलाह ज्यादा मिल रही है, इतनी नहीं चाहिए हमें, है ना, ज्ञान नहीं चाहिए। और जिस मुद्दे पर आपको सलाह चाहिए उस पर भी देने को 50 लोग तैयार बैठे हैं, और वो सलाह ऐसी देंगे कि आपका जो विश्वास थोड़ा बहुत उन पर था वो भी हट जाता है उसके बाद से विश्वास। तो कोई ऐसा व्यक्ति आसपास जो आपको आपके मेंटल लेवल पे जाके अपने अनुभवों और ज्ञान का उपयोग करके समझदारी के साथ आपको समझाते हुए सलाह दे सके। किसी के भी पर्सनल लाइफ क्राइसिस में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स में शायद ही एक आध होता है तो सलाह देने के लायक होता है, लेकिन अगर ऐसा हो तो उससे सलाह ले लेनी चाहिए, क्योंकि भाई फ्रेंड्स तो आमतौर पर उसी माइंडसेट पे जिस पे आप हैं। तो एक खास उम्र में जो दुविधा है वो उनको भी दुविधा है, तो क्या बेचारे सॉल्व करेंगे। दुविधाओं को सॉल्व करने के लिए एक कसौटी ये भी है कि जो उन दुविधाओं से निकल चुका है वो ज़्यादा आसानी से कर पाएगा। मैच्योर होने के बहुत सारे अर्थों में से एक ये भी है कि जिस चीज़ के लिए आप 10 साल पहले जान देते थे, आज आप उस पर हंस पा रहे हैं कि अरे मैं इस पे जान देता था, अरे कितना कद्दू था मैं पहले। फ्रेंड्स हो सकते हैं, किसी किसी के पेरेंट्स भी इतने योग्य होते हैं कि वो सलाह दे सके, वरना पेरेंट्स से आमतौर पर सलाह लेना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो एक पीढ़ी पुरानी सलाह दे रहे होते हैं और बच्चों को नई पीढ़ी की सलाह चाहिए होती है। लेकिन हाँ, कुछ पेरेंट्स बड़े फ्रेंडली किस्म के होते हैं, समझदार होते हैं। पेरेंट्स के पास अपनी इज्जत बचाने का आखिरी एक तरीका ये होता है कि बच्चों के दोस्त बन जाए। इसके अलावा अपनी इज्जत बनाए रखने का कोई तरीका उनके पास है नहीं बेसिकली। वरना प्रेस्टीज तो रहती है, एस्टीम नहीं रहती है। इन दोनों का अंतर समझ रहे हो? प्रेस्टीज मतलब ओहदा तो रहता है पर अंदर से सम्मान नहीं आता है बच्चों के मन में। ओहदा है, बाबूजी बाबूजी प्रणाम बाबूजी, और निकल लिए वहां से। तो बात नहीं करेंगे आपसे, डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये अपनी पीढ़ी में ही रहेगा, हमारी पीढ़ी पे उतरेगा नहीं। तो फ्रेंड्स हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, किसी किसी केस में हो सकता है कोई टीचर आपके आसपास हो, आपकी मदद कर सकता हो, उससे ले लें। और सबसे अच्छा पता है क्या, इस मामले में जो एक्सपर्ट है वो एक्सपर्ट ही होता है। नीम हकीम खतरे जान। अगर आप किसी साइकोलॉजिकल काउंसलर से मिल सके जो मनोवैज्ञानिक है, सलाहकार है, तो ऐसे कुछ लोग हैं जो साइकोलॉजी पढ़ने के बाद क्लिनिकल काउंसलिंग में ही पढ़ाई करते हैं, उसी के विशेषज्ञ हो जाते हैं। मैं साइकेट्रिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। साइकेट्रिस्ट वो व्यक्ति है जिसने एमबीबीएस किया है फिर साइकोलॉजी भी पढ़ा है। तो वो जो साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, उनमें जो दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं उसकी दवाइयाँ हैं, वो जो देगा वो या तो न्यूरो एक्सपर्ट होगा या साइकेट्रिस्ट होगा। इनका बहुत क्लोज फील्ड्स हैं दोनों। साइकोलॉजिस्ट का काम ये सब नहीं है, वो एमबीबीएस वाला व्यक्ति नहीं है। उसने तो ह्यूमन बिहेवियर को ठीक से पढ़ा है, साइकोलॉजी को ठीक से पढ़ा है, और वो बातें करके ये समझ पाता है कि ये व्यक्ति किस साइकोलॉजिकल कंडीशन में है और इस कंडीशन से बाहर निकालने के आसान तरीके क्या हैं, वो उस पर काम करता है। तो अच्छा काउंसलर अच्छा लिसनर होता है बेसिकली। और काउंसलिंग लेना बुरी बात नहीं है। मैं तो कई बच्चों को सलाह देता हूँ, जब वो पर्सनल क्राइसिस जिससे सिर पे, कहता हूँ कि जाओ किसी से मिल लो, काउंसलर से। तो काउंसलिंग बड़ी अच्छी चीज़ है। और जब आपको थोड़ा तनाव ज़्यादा हो, मतलब मैं अपना बता रहा हूँ, मैंने कम से कम 2 या 3 बार काउंसलिंग ली है, साइकोलॉजिस्ट को ढूंढ के जाके मिल के बात की। क्योंकि अगर मन आपका परेशान है, मतलब आपकी उम्र की बात कर रहा हूँ, अब तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है, जब आपकी उम्र में था उस समय ऐसा कई बार किया। तो इसमें क्या है भाई, शरीर बीमार हो सकता है तो मन भी तो बीमार हो सकता है। शरीर बीमार हुआ तो दवाई पे दवाई खाए जा रहे हैं, ये क्रोसिन, ये पैरासीटामोल, ये बिना बिना डॉक्टर से पूछे दनादन चल रहा है कार्यक्रम। मन बीमार है आधी से ज्यादा आबादी का, और मन का कोई इलाज नहीं। मन का इलाज अपने आप करेंगे, ये थोड़ा ना होता है। एक अच्छा काउंसलर आपके जीवन को इतना आसान बना सकता है। तो मेरा अपना अनुभव ये है कि जब मैं मिलने गया पहली बार, तो जो काउंसलर एक सीनियर महिला थी जो उसी में एक्सपर्ट थी, बहुत 1.5 से 2 घंटा बात की मुझसे, और मैं लगभग ठीक हो गया, तनाव सारा खत्म हो गया। कि जब मैंने घर पे आके रियलाइज किया, एनालाइज किया
तो उसने सिर्फ इतना किया कि 1.5 से 2 घंटे के सेशन में उसने मुश्किल से 2 से 3 मिनट तक बात की, बाकी मैं ही बोलता रहा। एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट केवल ये करता है कि आप किस चीज से परेशान हैं वो आपको बुलवा देता है, और जहां आप चुप होने लगेंगे ये सोच के कि बोलूं या ना बोलूं, वो थोड़े पिन चुप हो जाएगा बस, जिससे आप और भड़क जाएं और अपने मन की बात कह लें। और जिस व्यक्ति ने 1.5-2 घंटे अपने मन की सारी बकवास कहीं कह ली, दिमाग उसका वैसे ही हल्का हो जाता है और उसको लगता है मैं ठीक हो गया। अच्छा काउंसलर बनना हो आपको भी, आपके फ्रेंड्स भी तनाव में होंगे कभी ना कभी, छोटा भाई बहन हो सकता है। जब भी आपके आसपास कोई तनाव में हो, केवल अच्छे लिसनर बन जाइए। और अच्छा लिसनर होने के लिए केवल इतना करना है कि सामने वाला बोलता रहे और खुद अपनी जुबान बंद रखिए, और मुंडी इतना जोर जोर से हिलाइए कि उसको लगे उसकी बात सीधी आपकी आत्मा में उतर रही है। वो कुछ भी बोले कि पता है क्या हुआ, बोले क्या हुआ, ऐसे करके एकदम लगे कि आप रो ही पड़ेंगे, इतना इन्वॉल्व है उसके साथ। बेशक मन में आपको कुछ और चल रहा हो कि 1 घंटा हो गया कम वक्त को, लेकिन चेहरे पर भाव हो अच्छा अच्छा, ऐसे करते रहिए। 1-1.5 घंटा उसको बोलने दीजिए। आप पाएंगे कि वो व्यक्ति 3/4 ठीक हो गई जाएगा उस दिन। इतना खेल है। और थोड़ी सी सही सलाह भी दे दीजिए। सही सलाह केवल लिसनर होने से नहीं आती है, उसके लिए थोड़ा सा अनुभव, थोड़ी उस तरह की पढ़ाई लिखाई हो तो चीज़ें आसान रहती हैं। इसलिए J.S. मिल ने कहा कि सबसे अच्छी गाइडेंस वही देगा जिसने जीवन के हर रंग को जिया हुआ है, क्योंकि उसको पता है कि किस किस कंडीशन में क्या क्या स्थितियां बन सकती हैं। जिसने जीवन को एक तरफ से ही जी लिया वो क्या सलाह देगा। सलाह देने के लिए पहले आपको उन स्थितियों से गुजरना पड़ेगा ना, तब तो आप सलाह देने की स्थिति में रहेंगे। तो अगर कोई पूछे कि पर्सनल लाइफ क्राइसिस या इथिकल डायलेमा कैसे सॉल्व करें, चौथी स्ट्रेटेजी ये है कि किसी बेहतर व्यक्ति से सलाह लीजिए, और उसमें डिपेंड करता है कि किसी खास सिचुएशन में से कोई भी आपके लिए बेस्ट हो सकता है। जो उस सिचुएशन में बेस्ट है आपके लिए, उस व्यक्ति से परामर्श लीजिए। और परामर्श का मतलब केवल परामर्श होता है, आदेश नहीं। अंततः वही करना चाहिए जो आपको ठीक लगे।